तो चलिए सबसे पहले हम गो थ्रू करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर 1 के। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्लांट गिव्स अस फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन का मतलब क्या है, यहाँ पे खाने वाला अनाज। ओके, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सच ग्रेन। तो उस ग्रेन्स का आपको एग्जांपल्स लिखना है। तो ऑप्शन ये है, ए है व्हीट एंड राइस, ऑप्शन बी है मेज एंड बार्ले, ऑप्शन सी है ग्राम एंड पल्सेस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हीट एंड राइस भी हम खाते हैं, मेज एंड बार्ले भी हम खाते हैं, ग्राम एंड पल्सेस भी हम खाते हैं, मतलब चावल और गेहूं। यहाँ पे मेज और बार्ले और ग्राम एंड पल्सेस अगर आपको कहा जाए तो दाल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 है वी गेट गम फ्रॉम द डैश ट्री। तो हमें गम किससे मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अकासिया, ओक, बैम्बो और जैस्मिन। तो किससे मिलता है, हमें गम मिलता है अकासिया से। तो ऑप्शन का आंसर होगा यहाँ पे आंसर ए, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द स्टेम जूस ऑफ द रबर प्लांट इज यूज टू मेक। तो स्टेम से जो निकली हुई जूस है रबर प्लांट की, तो उसे हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रबर के लिए, हीना के लिए, पेपर के लिए और नन ऑफ दिस। रबर तो आपको समझ में आ गया, आप रबर का इस्तेमाल करते हो। हीना मतलब मेहंदी, पेपर मतलब पेपर जो हम यूज करते हैं, और इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर होगा रबर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है सेलेक्ट द पेयर दैट इज सिमिलर टू द वन गिवन इन द बॉक्स बेस्ड ऑन देयर टाइप। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट का आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज अ रोज एंड दिस इज पंपकिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था जो प्लांट अबव द ग्राउंड हो लेकिन उसके स्टेम्स जो है वो ग्राउंड के आसपास हो और वो ट्री से ज्यादा मजबूत उसकी टहनियां ना हो, तो उसे हम किसका एग्जाम्पल कहते हैं, श्रब्स का एग्जाम्पल कहते हैं। और दूसरा है पंपकिन। तो पंपकिन जो है वो ग्राउंड में ही होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए बेसिल रोज, दूसरा है बॉटल गॉर्ड और ग्रैपे वाइन, तीसरा है मनी प्लांट एंड पी, और चौथा है हिबिस्कस एंड वाटरमेलन। तो आंसर विल बी डी। डी क्यों, क्योंकि हिबिस्कस जो प्लांट होता है ये फ्लावर प्लांट है और ये भी रोज की तरह ही इतनी ही ऊंची पे होता है। इट इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ट्री। ये जो एग्जाम्पल है ये श्रब्स का एग्जाम्पल है। एंड वाटरमेलन जो है वो भी एक मतलब वो ग्राउंड पे ही होता है। ये जो प्लांट है इसके स्टेम्स जो होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते जिसकी वजह से ये फ्रूट को कैरी कर सके, तो इसीलिए वो ग्राउंड में ही होता है और इसे हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। तो दिस बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स एंड क्रीपर। सो आंसर विल बी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है वी गेट ऑयल फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो ये मस्टर्ड प्लांट है, ये स्पिनच प्लांट है, ये ग्राउंड नट मतलब बादाम का प्लांट है, और ये जो है वो कोकोनट प्लांट है। तो आप ध्यान दीजिए स्पिनच के पत्तों से कभी तेल निकलता है ये तो आज तक हमने सुना नहीं। तो आंसर होगा ए। और मैंने पहले भी आपको कहा है मस्टर्ड सीड से तेल निकलता है, मूंगफली से भी तेल निकलता है, एंड कोकोनट का तेल तो आप रोज इस्तेमाल करते हो सर में लगाने के लिए, राइट। तो आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द सेलेक्ट द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट। मतलब खाने से रिलेटेड ही है लेकिन ये चारों में आपको ऑड वन आउट करना है। मतलब ये जो है ये फ्लावर है, ये जो है लेट्यूस, इसे हम लेट्यूस कहते हैं, इसका हम पत्तों का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। दिस इज कैबेज एंड दिस वन इज मिंट। इसके भी हम पत्ते खाते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पत्ते खाते हैं, इसके पत्ते खाते हैं, इसके पत्ते खाते हैं, लेकिन इसका क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, दिस वन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है विच लेवल पार्ट इन द गिवन पिक्चर ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड। मतलब ये जो आपको डायग्राम दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट जो है, पहले तो आपको ये लेबल करना है डायग्राम, ठीक है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट प्लांट का खाना प्रिपेयर करता है पूरे प्लांट के लिए। तो उसका आंसर होगा यहाँ पे देखिए, इसे कहते हैं रूट,
इसे कहते हैं स्टेम, जेड वाला। इसे कहते हैं डब्ल्यू वाला जो है वो है लीव्स, ये है फ्लावर। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि प्लांट में सिर्फ एक ही पार्ट होता है जो फूड प्रिपेयर करता है और वो है लीव्स। लीफ जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डब्ल्यू, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शोन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो आप मुझे ये बताइए, आप प्लांट को जब पानी देते हो तो जाहिर सी बात है आप नीचे की तरफ देते हो, है कि नहीं? तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो आप देखिए कौन से इसमें नीचे से पानी ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। इसमें देखिए हो रहा है, इसमें देखिए ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है, और इसमें देखिए नीचे की तरफ हो रहा है, और इसमें ऊपर और नीचे दोनों हो रहा है। तो आंसर आपका होगा आंसर नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सलोनी डिस्क्राइब अ प्लांट दैट शी हैज सीन इन द फील्ड। तो सलोनी एक प्लांट के बारे में बताने वाली है हमें जो उसने अपने फील्ड में देखा है। आइडेंटिफाई द प्लांट, और उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लांट कौन सा है। तो चलिए गो थ्रू करते हैं। इट इज अ स्मॉल बुशी प्लांट, ये एक स्मॉल बुशी प्लांट है विद अ हार्ड स्टेम। उसके स्टेम कैसे है? हार्ड है। एंड द ब्रांचेस वी गेट सॉफ्ट फाइबर, उससे हमें क्या मिलता है? सॉफ्ट फाइबर फ्रॉम इट विच इज यूज्ड फॉर स्टफिंग पिलो, जिसे पिलो बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जूट प्लांट, कॉटन प्लांट, कोकोनट प्लांट एंड मनी प्लांट। तो मनी प्लांट, जूट प्लांट जो है उसमें रफ फाइबर निकलता है जो हमारे पिलो बनाने के लिए तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, है कि नहीं? कॉटन प्लांट जो है उससे जो फाइबर निकलता है और कॉटन से हम अपने पिलो में स्टफ करते हैं, मतलब पिलो के अंदर डालते हैं कॉटन, जिससे हमारा पिलो तैयार होता है। तो कॉटन प्लांट आंसर हो सकता है। कोकोनट प्लांट जो है, कोकोनट प्लांट की चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते पिलो को कवर करने के लिए, और ये बुशी नहीं होती है। इसके जो ब्रांचेस जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। एंड और चौथा है मनी प्लांट के स्टेम कितने लाइट होते हैं वो तो मैंने आपको बताया है, मतलब वो बहुत इजीली टूट सकते हैं, तो ये बुशी प्लांट में तो नहीं आता है। तो आंसर होगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट हुज प्रोडक्ट इज शोन बिलो। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको प्रोडक्ट दिखाया गया है वो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं आपको। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट हुज प्रोडक्ट इज शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको उसका प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आपको उसका फ्रूट दिखाया गया है, राइट? और इस फ्रूट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी। तो चलिए गो थ्रू करते हैं। द प्लांट इज अ स्मॉल एंड बुशी। द प्लांट, इसके जो प्लांट होते हैं वो छोटे और बुशी होते हैं। द प्लांट इज वेरी स्मॉल विथ इरेक्ट स्टेम। इसके जो प्लांट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इरेक्ट स्टेम मतलब सीधे स्टेम होते हैं उसके। द प्लांट हैज अ बिग स्टेम एंड इट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो इसके जो ये जो प्लांट होता है इसके जो स्टेम होते हैं वो वीक होता है और वो ग्राउंड के अलोंग में उगते हैं। द प्लांट हैज थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। तो ये जो प्लांट है उसकी वुडी थिक होती है, वुडी एंड थिक स्टेम होते हैं और जिसे हम ट्रंक कहते हैं। तो उसका आंसर होगा नंबर सी इसलिए क्योंकि स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम जो होते हैं वो वीक होते हैं और जैसे कि रोज के प्लांट होते हैं उस तरीके के स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट छोटे होते हैं। हाउ इज यंग प्लांट डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट प्लांट। जो यंग प्लांट होते हैं वो अडल्ट प्लांट से कैसे डिफरेंट होते हैं? तो चलिए क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें गो थ्रू करते हैं। द एडल्ट प्लांट हैज रूट्स बट द यंग प्लांट डज नॉट हैव। द एडल्ट प्लांट हैव द स्टेम बट द यंग प्लांट डज नॉट। द एडल्ट प्लांट हैज फ्लावर बट द यंग प्लांट डज नॉट। द एडल्ट प्लांट डज नॉट नीड एयर बट द यंग प्लांट डज। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा नंबर सी। क्यों? जो द एडल्ट प्लांट हैज फ्लावर बट द यंग प्लांट डज नॉट हैव।
तो बड़े जो प्लांट्स होते हैं, ग्रोन अप प्लांट होते हैं, उसमें फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, राइट। अब यहाँ पे 12th क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट प्लांट्स लीव फॉर डिफरेंट टाइम्स ऑफ पीरियड। हमें सबको पता है कि हर प्लांट का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, तो हमें अरेंज करना है प्लांट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट विद द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। तो जिसके सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है, मतलब सबसे कम जीता है, उसको हमें सबसे पहले लगाना है। बनियान, राइस एंड रोज। तो आंसर क्या होगा, सबसे छोटा लाइफ स्पैन होता है राइस का, फिर होता है रोज का, फिर होता है बनियान का। तो देखो 2, 3, 1 का ऑप्शन कहाँ पे है, तो 2, 3, 1 का ऑप्शन नंबर बी पे है, तो हमें इसे करेक्ट करना है। ओके, तो चलिए और 8 क्वेश्चन रह गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ वी रिमूव ऑल द फ्लावर फ्रॉम इट। क्या होगा प्लांट का अगर हम उसके सारे फ्लावर्स निकाल देंगे तो? इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड, it will stop transporting food and water to all the other part, or it will stop observing nutrients and water from the soil। तो चलिए मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, क्या वो फ्रूट्स नहीं बना पाएंगे, या फिर वो ग्राउंड में सीधा नहीं खड़े हो पाएंगे, या फिर वो खाना और पानी सारे प्लांट के पार्ट में नहीं दे पाएंगे, या फिर वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सॉइल से। तो इसका आंसर होगा ए, इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। इसकी वजह से क्या होगा, फ्रूट्स बेयर नहीं होंगे, क्योंकि फ्लावर की वजह से ही फ्रूट बनते हैं। पहले वो फ्लावर होता है, फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पिक करना है इसमें से। तो चलिए हम गो थ्रू करते हैं इसमें। सबसे पहला ऑप्शन है, कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ अ प्लांट। क्या कॉफी एक सीड, प्लांट के सीड से ऑब्टेन किया जाता है? शुगर इज मेड फ्रॉम स्टेम जूस ऑफ अ ग्रास। हिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ श्रब, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब आपको लगेगा कि शुगर स्टेम जूस ऑफ अ ग्रास, तो आपको मैं बता दूं, शुगर कैन को भी ग्रास के ग्रुप में ही माना जाता है। समझ में आया? और शुगर कैन जो होता है, शुगर कैन जो होते हैं उसके स्टेम जो होती है, ये ऐसे होता है शुगर कैन, उसके जो स्टेम होते हैं तो उसी से ही हम जूस बनाते हैं, राइट। तो ये आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, कॉफी भी सीड से ही, कॉफी के एक प्लांट होते हैं, जैसे टी के प्लांट्स होते हैं, और उसमें जो आए हुए फ्रूट होते हैं उसे सुखा के उसके सीड्स निकाल के कॉफी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट। तो हमें इस चार्ट को पढ़ना है और इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्टली फील कर सके एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस को वो करेक्टली फील कर सके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेडिसिनल प्लांट। तो मैंने आपको बताया है मेडिसिनल प्लांट के बारे में। ऑल्सो यूज्ड अ स्पाइसेस, उसे स्पाइसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और मेडिसिनल प्लांट मतलब दवाइयों के नज़रिए से भी उसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सिनेमन एंड नीम, क्या सिनेमन और नीम है या क्लोव एंड मस्टर्ड है? तो यहाँ पे देखो, सिनेमन हमारा एक स्पाइस है, दालचीनी जिसे कहते हैं, लेकिन नीम स्पाइस नहीं है। यहाँ पे क्लोव एंड मस्टर्ड है, तो ये दोनों स्पाइस है, राइट, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी मेडिसिनल प्लांट है बट स्पाइस नहीं है, ना गुआवा है, अमरूद के पेड़ तो स्पाइस नहीं होते ना। कार्डमम एंड स्पिनच, कार्डमम तो एक स्पाइस है बट स्पिनच एक पत्तियां है जिसे हम खाते हैं, बट ये मसालों में नहीं आता है। तो आंसर होगा क्लोव एंड मस्टर्ड। ओके, अब और 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अचीवर सेक्शन हॉट्स। तो व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट बेयरिंग द फ्रूट आर शोन। तो ये क्या है, पंपकिन, ये क्या है, वाटरमेलन। तो हमें इससे रिलेटेड, दे हैव weak stem, they have woody stem, they produce seeds, they grow along the ground।
तो इसका सही आंसर क्या है, ये देखो, दे हैव बिग स्टेम, ये सही है। दे हैव वुडी स्टेम नहीं है क्योंकि ये अलोंग द ग्राउंड उगता है। दे प्रोड्यूस सीड, हाँ दोनों के अंदर बी होते हैं, मतलब बीजा होते हैं। नंबर डी, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जी हाँ ये अलोंग द ग्राउंड ही उगते हैं। तो उसका आंसर होगा नंबर बी। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी द गिवन फिगर, हमें ये फिगर को स्टडी करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई, तो कौन एक्स एंड वाई को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्लांट विथ ट्रंक, ट्रंक मतलब हार्ड ब्रांचेस स्टेम होते हैं इसके। प्लांट फ्रॉम विच वी गेट ऑयल, तो प्लांट जिसे हमें ऑयल मिलता हो। स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम, स्मॉल प्लांट होना चाहिए और सॉफ्ट स्टेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, कोकोनट, कोकोनट इज अ ट्री बिकॉज उसके स्ट्रॉन्ग ट्रंक होते हैं, राइट, हमें उससे ऑयल भी मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पे जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड जो है वो उसके सॉफ्ट स्टेम होते हैं, प्लस वो हमें ऑयल भी, मतलब उससे हमें ऑयल भी मिलता है। तो उसका आंसर होगा नंबर बी। लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को हमें पढ़ना है और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। प्लांट, बिग टॉल प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्री, राइट। स्मॉल प्लांट विथ वुडी स्टेम, तो इसे हम कहेंगे श्रब, राइट। स्मॉल एंड इरेक्ट प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम, तो इसे हम क्या कहेंगे, हर्ब, ठीक है। प्लांट विथ बिग स्टेम दैट नीड सपोर्ट एंड ग्रो स्ट्रेट, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रीपर, क्रीपर, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, जी इज अ क्रीपर, जी क्रीपर है, राइट। एफ जो है वो क्लाइंबर है, तो नहीं, एफ क्या है, हर्ब है, तो ये तो रॉन्ग हुआ। डी रिप्रेजेंट कोरिएंडर, डी जो है वो कोरिएंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्री का अगर हम एग्जांपल ले तो कोरिएंडर तो बिल्कुल नहीं होगा। कोरिएंडर हर्ब में जाता है, मतलब धनिया पत्ता जो है वो हर्ब में जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ई इज अ श्रब, ई जो है वो श्रब है, तो राइट, ई इज अ श्रब, ओके। एच रिप्रेजेंट कोकोनट ट्री, तो एच जो है वो कोकोनट ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नो, यहाँ पे हमें कोई भी डिस्क्रिप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो आंसर विल बी नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, द गिवन फिगर शो अ प्लांट विथ इट्स पार्ट्स लेबल एज अ PQRS, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को लेबल कर लेंगे, ठीक है। P मतलब फ्लावर, Q मतलब लीव्स, ठीक है। R मतलब स्टेम एंड S मतलब रूट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी ईट आर ऑफ आलमंड, तो ये एक आलमंड ट्री है और उसका हम आर खाते हैं, मतलब स्टेम खाते हैं, नो, रॉन्ग। वी ईट पी ऑफ अ ब्रोकली, तो क्या हम ब्रोकली का फ्लावर खाते हैं, तो यस, इसका आंसर सही है। वी ईट एस ऑफ अ कैबेज, तो एस में क्या है, रूट, तो कैबेज क्या रूट है, नो, तो ये रॉन्ग है। वी ईट क्यू ऑफ कैक्टस, क्यू बोले तो लीव्स, तो क्या आपने कैक्टस के लीव्स खाते हैं, नो, तो इसका आंसर होगा वी ईट पी ऑफ अ ब्रोकली। चलिए गो थ्रू करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, रिफर टू द गिवन वर्ड चॉप टेबल, तो यहाँ पे एक वर्ड चॉप टेबल दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, उससे आंसर सेलेक्ट करना है। आंसर नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर नंबर ए का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आंसर नंबर बी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये टेबल दिया हुआ है 1 to 16 तक, और हमें इससे आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसमें बोला है एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसका फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है तेल बनाने के लिए, तो हमें पता है वो कौन सा है, कोकोनट है। तो पहले 6-4 का देख लेते हैं। तो 6 का होता है ऑनी, तो ऑनी तो ऐसा कोई फ्रूट नहीं होता है। नियन, तो ऑनियन तो नहीं है। दूसरा है 14 एंड 11, 14 में क्या है,
कोको, और 11 में है नट, तो दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, कोकोनट। तो कोकोनट विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है, नेम ऑफ द प्लांट पार्ट दैट इज ईटन इन रेडिश। तो रेडिश को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूली। तो मूली जो होते हैं वो बिलो द ग्राउंड उगता है, वो हमें पता है, और जो बिलो द ग्राउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो यहाँ पे बी का 12 and 16 बोला है, शुगर बन रहा है, तो शुगर तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो 2 and 13 है, 2 रू और 13 में रूट बन रहा है, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम देते हो तो आपको इस तरीके से नहीं, यहाँ पे आपको डार्क करना होता है। मीन्स मान लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर डी है, तो आपको डी को यहाँ पे इस तरीके से आपको तो आपको इस तरीके से डार्कन करना है इसे। तो मतलब समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर डी है। तो इस तरीके से देख के आप सारा डार्कन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डार्कन योर चॉइस विद HB पेंसिल। तो हमारे टोटल 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चंस के यहाँ पे देखो ABC दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है। तो आपको इसमें से जो भी आंसर है उसे डार्कन करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर A है, तो हम यहाँ पे A को डार्कन करेंगे। तो होप आप ये कर लोगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी उसकी पढ़ाई जो है ओलंपियाड से रिलेटेड वो इजी हो सके। तब तक के लिए ऐसे ही चैनल पे बने रहे, तब तक के लिए बाय।